तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आई कैन समन अ गॉड के एक नए एपिसोड में। कई सारे बंदे कह रहे थे भाई तू भूल गया क्या इसके बारे में, इसको एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है। तो इसके चैप्टर हफ्ते में एक ही आते हैं और एक हफ्ते बाद इसका चैप्टर यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन अब करने जा रहा हूँ। यहाँ तो चैप्टर ही नहीं आ रहे थे तो मैं कहाँ से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। अब आ चुका है तो भाई अब आते सीधे कहानी की ओर। हाँ, तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता। हमने देखा था कि हमारे में कटे को ना कुछ वर्ड्स यहाँ पे थे, एसिड वर्ड, वो यहाँ पे मिलता है। उसमें टोटल 10 वर्ड होता है जिसमें से 5 या 6 इसको मिल जाता है। और जब इसको 10 को 10 वर्ड का पावर मिल जाएगा ना तो कुछ कमाल की टेक्निक, कुछ कमाल का पावर इसको मिलेगा। और अभी भली 5 या 6 मिली है लेकिन 5-6 में भी इसका जो सॉल का पावर उभर चुका है। बंदे लोग सामने क्या सोचते हैं ये खड़े खड़े पता लगा सकता है और ये दूसरों के दिमाग पे जासूसगिरी भी कर सकता है, इसलिए खुश यहाँ पे था। और कहते हैं सिस्टम अगली बार जैसे मुझे बाकी वर्ड के बारे में आइडिया लगेगा ना डायरेक्ट मुझे दे देना। पीछे से इसके बंदे लोग कहते हैं कि प्रिंस आर यू ओके, ठीक हो ना। ये भी कहता है या मैं ठीक हूँ। उतने में एक आदमी सामने बैठा हुआ था, वही आदमी जिसको कुछ भी याद नहीं है। तो ये भी कहता है कि अच्छा ये आदमी ना इसके बारे में भूल गया। शेर कहता है कि ये लड़का मुझे लगता है ना समझदार है, बस ये बोलने का नाटक कर रहा है। सिस्टम से कहता है सिस्टम अगर मैंने इसको जहाँ से मार डाला मुझे पॉइंट मिलेगा ना। सिस्टम कहता है मिलेगा लेकिन बहुत ही कम यहाँ पे मिलेगा क्योंकि लिटरली इसको सच्ची में कुछ भी याद नहीं है और नई दुनिया में कोई इसके बारे में जानता है। इसको जहाँ से मारना ये नहीं समझे कैसे बच्चे को जहाँ से मारना जो अभी अभी पैदा हुआ है ना, जिसको दुनिया के बारे में मालूम है और नई दुनिया उसको जानती है, तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये भी कहते सुनो यार इसको पकड़ लो, इसको मारने की जरूरत नहीं है, बाद में इससे पूछताछ कर लेंगे। तो इसके बंदे कहते ओके ठीक है। उसको तो हमारा मेकटर जाता है और जाते ना अपने एक बंदे से कहते जाओ वो जो बुढ़ा है ना बुढ़े को बुला के लेकर आओ। तो वो भी कहते ओके ठीक है, बुढ़े को बुलाने के लिए लेकर चल जाता है। उतने में इसने सिस्टम के अंदर लॉटरी में स्पिन मारा था, स्पिन मारने पर ना 10,000 फेस मार्क्स इसको मिलता है। ये ऐसा मार्क्स है ना कि मार्क्स लगा के ये अपना चेहरा चेंज भी कर सकता है। जो देखते हैं हमारे मेकटर कहते हैं यार ये तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही कमाल का यहाँ पर है। उतने में वो बंदा जाके बुढ़े को लेकर आ चुका था। बुढ़ा भी कहता है हेलो राजा बोलो क्या हुआ। हमारा मेकटर कहता है कि ये जो आदमी है ना भाई जिसको कुछ भी याद ही नहीं है तुम इसको जानते हो क्या। तो ये बुढ़ा देखता हो देखते पहचान जाता, कहता टीएन जो के बच्चे तू अबे तू सही सलामत है अभी तक, क्या जानता है ना मेरे को, याद हो ना मैं। वो भी कहता भाई तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो यार, मुझे लगा तुम मर गए। जो सुनते बुढ़ा कहता तो यार तुझको लगा कि मैं मर गया क्योंकि मैं कई सालों से गायब यहाँ पे था, लेकिन मैं मरा नहीं था, मैं गलती से फंस गया था और फाइनली मैं आजाद हो गया। और आजाद होते देख मैं तेरे सामने आ गया। तो भी ऐसा कंफ्यूज हो जाता कि अरे तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बुढ़ा कहता है अच्छा कंफ्यूजन हो रही है बेटे, रुक यार। इतना बोलकर उसके माथे पे कुछ तो करता है और जैसे करता है ना वो बंदा सा चौंक जाता है और उसको सारी बातें याद आ जाती है। बुढ़ा भी कहता बोल अभी याद आया ना। वो घुटने पे आता है और कहता है यस मुझे याद आ गया, डेमन किंग की जय हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर सुनता क्या डेमन किंग, अब मुझे याद आया बहुत पहले थी भाई पूरे डेमन वेमन की आर्मी, उनका एक डेमन किंग था, इंश्योर एक डेमन एम्पायर यहाँ पे था जो बड़ा बवाल यहाँ पे था। तो ये वही बुढ़ा है क्या, वही तो सोचो भाई कुछ ना कुछ तो कमी मतलब कुछ ना कुछ तो कमाल की बात होगी इस बुढ़े में। और ये बुढ़ा तो सच्ची में कमाल का निकल गया। बुढ़ा भी कहता है यार डेमन एम्पायर ये पुरानी बातें हैं, अब मुझे डेमन एम्पायर यहाँ पे मत बुला, ये मिस्टर क्वीन जून और मैं इनके लिए काम करता हूँ, तुम भी इनके अंडर में आ जाओ, तुम भी अब से इनके लिए काम करो। वो भी कहता हूँ ठीक है अब से मैं भी इनके लिए काम करूंगा। फिर बुढ़ा ये भी बताता कि जब बहुत पहले मैं डेमन एम्पायर था ना ये बंदा मेरे अंडर में काम यहाँ पे करता था, इसको बहुत सारी बातें याद हो गई होगी, मैंने याद दिलवा दिया है, आप चाहे तो इससे सवाल पूछ सकते हो। तो हमारा मेकटर भी कहता हूँ ठीक है, जो स्मॉल वर्ल्ड है जिसके अंदर अभी हम लोग यहाँ पर है इसके बारे में बता तुझे कितना मालूम है। ये भी कहता मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मुझे बस इतना मालूम है स्मॉल वर्ल्ड है, स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे फायदा भी मिलता है और खतरा भी होता है। तो बहुत सारे बंदे आते हैं खतरा का सामना करते हैं और फायदा लेके जाते हैं। तो एक दिन मेरे को भी मन किया इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया और जैसे मैं आया ना उस दिन अजीब सा कुछ रिएक्शन हो गया जिसके चक्कर में ना रास्ता अपने आप क्लोज हो गया और रास्ता बंद हो गया। मैं भी यहीं पे फंसा रह गया, मैं फंसे फंसे यहाँ हुआ घूमे जा रहा था। तभी घूमते घूमते लिटरली घूमते घूमते ना अचानक से मुझे मालूम है क्या दिखाई देता है, मुझे सामने से वर्ड्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। हाँ तो मैं भी वर्ड को सीखने की कोशिश करता हूँ, अपटेन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता। उससे सबके चक्कर में आत्मा को चोट लगती है और मेरा मेमोरी भी चल जाता है, अब जाके मुझे सारी बातें याद आ रही है। बुढ़ा भी कहता चाहिए सीक्रेट वर्ल्ड आई मीन ये स्मॉल वर्ल्ड वही वाला है क्या, मुझे भी इससे ज्यादा कुछ भी इसके बारे में नहीं मालूम। हमारा मैं कहता डोंट वरी बाद में कुछ ना कुछ मालूम चल जाएगा। एक और बंदा बताता कि भूल गए वो जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था भाई, हाँ स्काई व्यू कॉन्फ्रेंस वो बहुत जल्दी चालू होने वाला है, आपको निकलना चाहिए। हमारा मैं कहता भी कहता या वहाँ पे मुझे जाना था, चलो यार। तो 5 दिन बाद फाइनली अपने बंदों के साथ निकल जाता है और तभी एक जेट स्लिप यहाँ पे था जिसमें पूरे कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था। तो परी पूरा डिटेल में बता रही थी कि एग्जैक्टली लिखा हुआ क्या है। तो कहती भी है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्फ्रेंस है ना एकदम समझो डोमेन लेवल पर आता है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है 1-2 सालों में नहीं 100 साल में एक बार होता है। जो बड़े बड़े जीनियस है ना उनको कल पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और जो भी पार्टिसिपेट करता है उसका फायदा होता है, ये वो बंदा स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे बनता ही है जिसके लिए ये और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। हमारा मैं कहता है इंटरेस्टिंग घंटों से हम लोग ट्रैवल यहाँ पे किए जा रहे हैं, आई डोंट नो पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। उसको तो मिशन यहाँ पे लेके आते कि होस्ट आपके लिए मिशन यहाँ पर है जो होली डायनेस्टी है ना, होली डायनेस्टी का भी जो राजा वगैरह आपको ज्यादा लाइक नहीं करता, आपके बीच में भी ऐसा कुछ खास बनती नहीं है। तो आपका काम है कि 5
साल के अंदर जो होली डायनेस्टी है ना उसको पूरा ऐसा कैप्चर करना है और अपने अंडर में यहाँ पे लेकर आना है। बदले में वही समन करने का ऑप्शन आएगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। हमारा मैं कट अभी देखते कि अरे यार चलो कोई बात नहीं, 5 साल का टाइम है ना, आराम से कर लूँगा। ये लोग ट्रैवल करके जा ही रहते उतने में अचानक से रुक जाता है, तो ये शेर से कहता है भाई क्या हो गया, तो रुक काहे को गया ये बता दो, क्योंकि आगे एक बड़ा सा फॉर्मेशन लगा है और फॉर्मेशन में से रिएक्शन हो रहा है। ऐसा लगता है कि अंदर है ना कोई लड़ाई कर रहा है। बुड्ढा भी कहता है यार मुझे भी बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रहा है, एक बार जाके चेक करना चाहिए। तो ये सब अपना नीचे करते हो, फॉर्मेशन के पास जाते हो। जैसे जाते ना अंदर से बड़ी अजीब सी फीलिंग यहाँ पे आ रही थी, जैसे कि कोई चीज़ है जो मुझे अंदर यहाँ पे बुला रही है। क्या है? सिस्टम। सिस्टम भी कहता है वी डोंट नो, एक काम करो अंदर जाके खुद ही देख लो। तो फॉर्मेशन तोड़ के लोग अंदर घुस जाते हैं। फॉर्मेशन में सच्ची में कुछ बंदे लड़ाई कर रहे थे, वो सभी देखते कि भाई ये कौन है और ये कहाँ जबरदस्ती घुस से चले आ रहे। तभी ध्यान जाता है कि सामने एक स्टोन यहाँ पर है, एक गोल्डन स्टोन यहाँ पर है। हमारे मेकट भी देखता हुआ यार बड़ा कमाल का, जाओ उसको लेकर आओ। तो लाने के लिए शेर आगे बढ़ी रहता है, उतने में कोई लड़का पीछे से आता है, चैन द्वारा गोल्डन स्टोन को अपने पास बुला लेता है और कहता है ये हमारा एरिया है, ये हमारा स्टोन है, ऐसे कैसे तू ले लेगा। हमारा मेकट कहता है कि अच्छा तुम्हारा स्टोन यहाँ पे था लेकिन अभी स्टोन मेरा हो गया और मैं लेके रहूंगा। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म। जैसे अगला चैप्टर यहाँ पर आता है ना वैसे मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।